संरक्षित सरकार द्वारा अब तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम बोल सकते में कौन रहते थे पहले? राजा पहले के बेन युग का में? किला है, राजा राजा बेन बेन का वो निवास है वहाँ पर अच्छा जी। हमने अच्छा। पूरा एक यूनिट यही बा, इनमें दूसरा नहीं है। नमस्कार, मैं अभय पांडे और आज मैं हूँ मोतिहारी जिला के केसरिया बौद्ध स्तूप के पास, जो कि एक पुरातात्विक यानी ऐतिहासिक साक्ष्य है। और हम इन अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि भैया इसको दिखाइए जो यहाँ पे शिलापट लगा हुआ है। और मैं पढ़ के आप लोग को बता भी दे रहा हूँ कि इस पे लिखा हुआ है बौद्ध स्तूप केसरिया। पूर्व में स्थानीय स्तर पर पौराणिक राजा बेन का गढ़ या देवरा के नाम से प्रसिद्ध यह संरचना एक बौद्ध स्तूप का भग्नावशेष है। मान्यता के अनुसार यह स्तूप उस स्थल पर बना है जहाँ बुद्ध ने अपना दान पात्र एवं अनुयायी भिक्षा को दिया था, जो वैशाली में बुद्ध द्वारा दिए गए अंतिम प्रवचन में आसन्न निर्वाण की घोषणा सुनकर उनका अनुगमन कर रहे थे। इस स्तूप का निर्माण काल 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः शुंग एवं कुषाण काल राजा हुए थे, उनके समय में निर्मित स्तूप को गुप्त काल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में संवर्धित किया गया था। पूर्व में मैकेंजी 1814 ईस्वी में तथा अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 ईस्वी में इस जो ये स्तूप है उसको खोजा गया था एवं इसके उत्खनन के कार्य को 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पटना द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसकी जो शाखा 3 है वो 2018 में पुनः आगे बढ़ाया गया, यानी बाकी की खुदाई 2018 के बाद हुई। अब हम आपको बताते चलें कि इसमें राजा बेन के बारे में है। तो इस गढ़ के बारे में 2 उक्तियां हैं, अक्सर कही जाती है कि बौद्ध स्तूप है या राजा बेन का गढ़ है। ये पुरातत्व विभाग के लोग ज़्यादा जानते हैं, तो संभवतः वो ही इस पे अच्छा निर्णय ले सकें। इस स्तूप का जो साक्ष्य है, संभवतः सभी कक्षों में बुद्ध की मूर्ति प्रतिस्थापित थी, परंतु अब यह केवल कुछ कक्षों में ही टूटी अवस्था में परिरक्षित है। अब इन मूर्तियों को जो है कैसे रखा गया है वो देखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि अब मूर्तियों के केवल निम्न भाग यानी कमर, पैर, हाथ या अग्रभाग ही बचे हैं, जो कि इंगित करते हैं कि पद्मासन के मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन मूर्तियों की तुलना नालंदा यानी नालंदा में जो विश्वविद्यालय था, जो वहाँ पे भी खनन करके मिला है, और विक्रमशिला के महाविहारों की मूर्तियों से की जा सकती है, जिससे प्रतीत होता है कि यह गजकारी कला की परंपरा है। इस क्षेत्र में 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक विद्यमान थी। आइए अब हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं बौद्ध स्तूप। अब आप देखिए इस भग्नावशेष को, यानी कि जो बचा हुआ है अवशेष जो बचा हुआ है बौद्ध स्तूप का, ये संरक्षित सरकार द्वारा अब तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कारण कि इसको सिर्फ घेराबंदी करके छोड़ दिया गया है, और अगर इसकी देखभाल की जाती तो ये और अच्छे हालत में होता, क्योंकि खुदाई में जो जैसे जिस अवस्था में मिला है वैसा ही अभी वर्तमान में है। लेकिन अभी इसका खनन और किया जाना चाहिए था, जिससे कि और इसके अवशेष मिलते। चूँकि हमने जो बोर्ड पे पढ़ा, लिखा हुआ था कि इसका जो खनन है 2 या 3 भागों में किया गया, लेकिन अब दिखाते चल इस बौद्ध स्तूप को, तो जो 2 या 3 भागों में किया गया, अगर इसमें और आसपास के जगह की खुदाई की जाए तो संभव है कि और कुछ मिल जाए। अब आप देखते चलिए इस बौद्ध स्तूप को, और इस बौद्ध स्तूप को शायद इसके 3 या 4 स्टेप यानी संभवतः जब होगा तो काफ़ी सुंदर होगा। लेकिन अब ये सिर्फ बच गया है, तो अवशेष और इसके संरक्षण के लिए सरकार का कोई ध्यान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। बाउंड्री करके छोड़ दिया गया है, अलग अलग तरह से इसके स्टेप्स बनाए गए हैं, स्टेयर्स जैसे हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई है। लेकिन आप ऊपर के क्षेत्र को देखेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल ही अनोखा और अजूबा है। बिहार के स्वर्णिम इतिहास को संभालने वाला यह जगह केसरिया बौद्ध स्तूप, यानी महात्मा बुद्ध के अंतिम प्रवचन के उपरांत वो यहीं पे आकर रुके थे। तो आप देखते जाइए इसको। अब आप दिखाते चलिए ये जो आप देख रहे हैं कैसे इसका ढांचा बनाया गया है। नीचा से ये त्रिकोणीय है
और ऊपर करके इसी के सामने ही त्रिकोण बनते बनते सामने तक पहुंच रहा है। यानी ये जो कलाकृति है वो विशेष रूप से बहुत ही अलग प्रकार की है, जिसे गजकारी कहते हैं, यानी गजकारी कलाकृति है। तो ऐसे ही इसकी कला जो है ये तो वृत्ताकार है, और ये जो इसके सर्किल है, सर्किल में भी ट्रेंगुलर यानी कि वृत्ताकार में भी त्रिभुजाकार करके इसके एंगल को लेकर बनाया गया है, जो सामने तक पहुंचता है। अब इसके अंदर क्या है वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन लिखा गया था राजा बेन का गढ़ या बौद्ध का स्तूप। अब ये संभवतः जांच करने वाला पुरातत्व विभाग निर्णय करे कि आखिर ये है क्या, बौद्ध स्तूप है या राजा बेन का गढ़, और अगर ऐसा है तो इस पे उन्हें निर्णय लेना होगा कि सही क्या है। अब हम आपको बौद्ध स्तूप के उस भाग को दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूर्ति लगी हुई है। जिस खंड की बात, यानी कि जिस खंड की बात की जा रही थी शिलालेख में कि मूर्तियों के अवशेष हैं, उसको आप देख सकते हैं कि पद्मासन के हालत में मूर्ति है, लेकिन सही समय पे सही खोज शायद नहीं होने के कारण सिर्फ अवशेष बचे हैं। हम बोलेंगे अपने कैमरामैन से कि एक बार जूम करके उस मूर्तियों को दिखाइए जितना संभव हो सके, क्योंकि संभव नहीं है कि उसको पूरा दिखाया जा सके, कारण कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन का ये निर्देश है कि ऊपर चढ़ना मना है। इसलिए संभवतः आप जूम करके ही देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप देखिए कि कितने खूबसूरती से यहाँ पे अगर सामने की ओर नीचे से ऊपर के तरफ दिखाया जाएगा तो इसके ऊंचाई एवं उसके भव्य कलाकृति को आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उधर के साइड में वृत्ताकार में ही त्रिभुजाकार करके बनाया गया था जो इसका संरचना है, लेकिन इधर सिर्फ वृत्ताकार है और ऊपर से खंड खंड बना के संभव है कि सारे खंडों में मूर्तियों को स्थापित किया गया हो, एवं ऊपर के अवशेष क्या हैं वो आगे के जांच का विषय है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बौद्ध स्तूप के चारों तरफ जो रास्ता बना हुआ है यानी घूमने के लिए, उसके बगल में छोटे छोटे कोई स्ट्रक्चर है जिसमें शायद रूम बना हो या कुछ बना हो, तो इसके एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो ये जो रास्ता बना हुआ है चारों तरफ, यहाँ पे देखिए, और एक बार बौद्ध स्तूप की तरफ दिखाइए आप कि इधर के तरफ जंगल काफ़ी जम चुका है। अब हो सके संरक्षण का अभाव ही हो, और क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि बता रहा है इधर के भव्यता को, और शायद गेट वगैरह कुछ हो ऐसा लग रहा है। आप एक बार इधर के तरफ आकर दिखा दीजिए कि कैसे इस पर घास फूस और झंकार जम चुके हैं। तो इधर से देखने पे तो ऐसा ही लगता है कि रास्ता बना हुआ था जाने के लिए, लेकिन कोई जा नहीं पाता ऊपर, कारण कि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है। तो अगर खतरा हो तो वो अच्छा भी नहीं है, इसलिए खतरा का मोल नहीं लेना है, और ऊपर जाना अलाउड भी नहीं है, प्रशासन द्वारा पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। तो अब देखिए इसके संरक्षण में आगे सरकार क्या व्यवस्था करती है क्या नहीं। अब ये तो सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि यहाँ पे कम से कम संरक्षण की व्यवस्था तो है। बिहार में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचा है वहाँ पे घास फूस जंगल जमे हुए हैं, लेकिन उसके संरक्षण का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। अब मैं इस बौद्ध स्तूप के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासी से मैं बात करूंगा, और एक चचा मिल गए हैं हमको, तो चचा बताएंगे इस बौद्ध स्तूप के बारे में कि क्या है। चचा एक बार अपना परिचय बता दीजिए। हमारे केसरिया थाना हुआ, तिरलोकवा गाँव हुआ, वार्ड नंबर 3 में हमारा मकान हुआ। आई बुद्ध स्तूप नहीं है, राजा बेन का गढ़ है। बुद्ध जो थे वो यहाँ पर तपस्या किए थे। चाचा हम शिलापट में देखे हैं कि लिखा हुआ है कि ये बौद्ध स्तूप है, और पौराणिक कथा अनुसार यानी पुराणों में जो लिखा गया है उसके अनुसार ये बैन का गढ़ है। तो इसकी सच्चाई क्या हो सकती है आप बताइए। सच्चाई तो हम यही है, जो दूसरा सच्चाई तो नहीं है। अब जो हम बात कर रहे हैं ग्रंथ में भी पढ़े हैं और वैसे भी देखे हैं, तो यही बात को हमको मिला है।
दूसरा कुछ नहीं। चाचा बताएंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध स्वयं आए थे यहाँ पर? जी जी आए थे। अच्छा, तो यहाँ क्या तपस्या किए थे? तपस्या किया है। और साथ में गुरु जी, क्या बोलते हैं, गुरु जी भी यहाँ थे उनका? तो गुरु जी के बारे में हम नहीं बतला सकते हैं। अच्छा। जी गुरु जी थे, ये बताइए लेकिन वो गौतम बुद्ध तपस्या जी, किया है। चाचा बताएंगे गौतम बुद्ध जी कितने दिन तपस्या की है? अभी इतना हम नहीं कहेंगे जी कितने दिन को बाकी आए थे। आए थे चाचा बताइए तपस्या किला में कौन रहते थे पहले? राजा पहले के बेन युग का में? किला है, राजा राजा बेन बेन का वो और निवास है वहाँ पर। अच्छा जी हमने अच्छा। पूरा एक यूनिट यही बा, इनमें दूसरा नहीं है। चाचा बताएंगे बिहार की कौन सा जिला में है? ये अपने के चंपारण जिला है, बिहार चंपारण जिला में। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब इसका जीवनी आप पढ़े हैं? हाँ, कि गौतम बुद्ध स्वयं यहाँ पे आए थे, जी तपस्या जी किए थे? जी जी अच्छा अच्छा, तो ये बताइए यानी कि जब बौद्ध पूर्णिमा होता है तो बहुत विदेशी सब आते हैं जी जी जी। तो उस समय पूरा तमाम में ऐसे ही पूरा गार्डन पूरा फूल होगा, मतलब जो है कि आते हैं लोग तो फूल हुए सब गाड़ी लगाते हैं लोग, इधर अपना आकर के घूमते हैं लोग, घूमते हैं। घूम करके हवा चाहे बैठ करके अपना एक्टिविटी को चल जाते हैं लोग। अच्छा, और पहले क्या इतना तो अब नहीं है ना, तो पहले आते पहले थे के लोग नहीं आते हैं। मैंने पहले जितना जो आते थे लोग जी, कुछ करते तो अब उतना रौनक अच्छा नहीं बताइए, है। जैसे किला का जो हाइट जो था पहले के तुलना अभी तुलना में कुछ कम है कि बहुत कम है। कम हो गया है? इसका मतलब धंस गया, नीचे को दब गया है? जो अपने के 1934 में जो भूकंप हुआ ना, जी जी, उसके बाद मर गया। अच्छा अच्छा, ना तो यहाँ से गोल कमरा पटना का लगता था। यहाँ से जी हाँ, जी हाँ, बात सही है। जाहिर सी बात है, या किला कई सदियों पुराना किला है। जी बहुत। ये बताएंगे गौतम बुद्ध यहाँ पर तपस्या किए जी थे जी तपस्या और की। यहाँ पर या बैन के किला है। हाँ किला बैंक का। अच्छा, तो अभी मतलब कोई आते हैं, विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के हाँ, लिए? आते हैं, करते हैं लोग। आलोक के कहना है कि पर चढ़ना अलाउ नहीं है। हाँ माना किया गया है जिस पर नहीं चढ़ना है। अच्छा अच्छा, जी, क्यों धार्मिक स्थल है, किसी जी, को तो हाँ, धार्मिक स्थल है। इसीलिए माना किया गया है जो कोई इस पर नहीं। ईट उठ ना खा। चाचा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग को इतना इतना जानकारी समय दी है। दिए। इसके सच्चाई लिए बात आपका- यही है, हम दूसरा पर नहीं करेंगे बाबू, जो सच्चाई है सो बतला दीजिए।